और आयोडीन वैल्यू, तो बेटा आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पेन निकालता हूँ। आप अगर ऐसे बीकर और आपने फ्लास्क लिया और उसमें क्या किया, कितना अमाउंट का लेना है, 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स, क्या लेना है 100 ग्राम, बाकी सब में कितना ले रहे थे 1 ग्राम। बट हियर यू आर टेकिंग, बेटा ये याद रखना कि आई के, देखो आयोडीन कैसे लिखते हैं, आई ओके ओ, ठीक है, डी भी लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ तो ये क्या 100 आ रहा है या नहीं, डी में क्या करते हैं हम ऐसे ही तो करते हैं, ये डी आई एन ई, तो आयोडीन में इटसेल्फ 100 छुपा हुआ है, देखोगे तो राइट है या नहीं है। तो ये फॉर्मूला ट्रिक याद रखना, आयोडीन मतलब आप 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल लेते हो। कभी कभार ये एमसीक्यू में पूछता है कि कितना अमाउंट लिया जाता है, 1 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। आयोडीन मतलब हमारा क्या होता है बेटा, 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स लेते हैं और हम क्या करेंगे कि आयोडीन को ऐड करेंगे और रिएक्शन करेंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम हो रहा है। आयोडीन क्या करता है बेटा, एडिशन होता है, डबल बॉन्ड जो होता है ये क्या करता है, उसको सैचुरेटेड एडिशन कर देता है। ओके, एडिशन रिएक्शन होगा और कलर चेंज कर देगा परहैप्स। ओके, आयोडीन का कलर होता है, ये कलरलेस हो जाएगा मे बी। ओके, तो यही होता है आपका क्या, आयोडीन नंबर। सो दिस इज बेसिकली फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। किस लिए होता है, अनसैचुरेटेड। तो यू कैन डिटरमाइन और डिफरेंशिएट वेदर ए फैट और ऑयल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इज इट अंडरस्टूड। तो ऐसे भी पूछेगा व्हिच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज द आयोडीन वैल्यू और आयोडीन नंबर। ओके, देखो अब देखेंगे कि द ऑयल और फैट सैंपल टेकन इन, किस में डिजोल्व करते हैं हमारा फैट को, कार्बन टेट्रॉन, इज ट्रीटेड विद ए नोन एक्सेस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन एसिड, विच सॉल्यूशन बोलते हैं एसिटिक एसिड को, विच सॉल्यूशन। द एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोड, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पोटेशियम आयोडेट के साथ ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो ट्राई आयोडेट बन जाएगा, उसको रिएक्ट करके ट्रायोडेट बना देगा। तो द लिबरेटेड आयोडीन एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोडियम था, फिर उसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे यूजिंग ए स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। ओके, और उसको ये फॉर्मूला दे के हम निकाल देंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फैट को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व कर दिया, फिर उसमें आयोडीन देके उनको मिक्सिंग किया कुछ टाइम के लिए, जैसे आरबी में गर्म करते हो। ओके, तो उसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए मिक्स किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करने के बाद हम उसको टाइट्रेशन किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। ओके, ट्रीट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको टाइट्रेशन कर रहे हैं किसके साथ, 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। ओके, ये याद रखना है कि दिस इज द प्रोटोकॉल। सो व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड, आयोडीन है, ओके, पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है और सोडियम थायोसल्फेट लिया जाता है। डन, ये याद रखना है आपको। देखो उसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, द आयोडीन वैल्यू इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स हम डिटरमाइन करते हैं। ओके, कितना अनसैचुरेशन, 1 है 2 है, ये बेस्ड ऑन द आयोडीन कंजम्पशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन, हायर इज द आयोडीन वैल्यू, मोर इज द अनसैचुरेशन इन द लिपिड। अनसैचुरेटेड लिपिड आर मोर ससेप्टेबल टू, मतलब क्या बेटा, आपने देखा था, क्या देखा था, रेंसिडिफिकेशन होता था ना, तो वहां पे एक मेथड था जहां पे अनसैचुरेटेड लिपिड और फैट होते हैं वो ज्यादा खराब होते हैं जल्दी। तो आप जानते हो, हम बटर भले खराब नहीं होता है जल्दी, मगर तेल को बाहर रख देते हो तो जल्दी खराब हो जाता है, समझ में आया, ड्यू टू अनसैचुरेशन। तेल इसीलिए जल्दी बटर का एक्सपायरी डेट ज्यादा होगा कंपेयर टू द ऑयल, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं कुछ दिया है क्या आयोडीन नंबर में अलग से,
देखो ये पढ़ लेना थोड़ा। हाँ, तो इन फैटी एसिड अनसैचुरेटेड occur mainly as double bonds which are very reactive towards halogen as iodine. Higher the iodine value, more unsaturation in the fat. कोकोनट ऑयल इज वेरी सैचुरेटेड। क्या? कोकोनट इज वेरी सैचुरेटेड, इसलिए जल्दी सॉलिड हो जाता है वो। हाँ, इट इज गुड फॉर मेकिंग सॉप। दो तरह से होता है, एक हार्ड सॉप, एक सॉफ्ट सॉप था, पढ़ा था। ओके, द लिंसेड ऑयल इज हाईली अनसैचुरेटेड। क्या? लिंसेड विच मेक्स इट्स ड्राइंग ऑयल। ये लिंसेड याद रखना, जिससे कि हमारा पेंटिंग वेंटिंग बनता है। ठीक है, हाईली अनसैचुरेटेड है तो वहां पे थिक लेयर जल्दी बनता है। ओके, तो मेकिंग ऑयल पेंट्स, ऑयल पेंट्स बनाने के लिए क्या यूज होता है? लिंसेड ऑयल। ये नहीं याद रखना है आपको। ओके, ये टेबल देखो, देखो आयोडीन वैल्यू सबसे कम किसका है? ये टेबल है ऑयल्स का। हम जो ऑयल खाते हैं, कौन सा ऑयल खाते हैं? पीनट ऑयल खाते हैं ना। तो ये देखो 82 to 107। ओके, सनफ्लावर का देखो 110 145, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड्स है। ओके, बटर में देखो 25 से 42, मगर कोकोनट में देखो कितना है? 611। मगर कोकोनट ऑयल खाने में सेहत के लिए बहुत अच्छा है, यू नो, बट ये जो बटर होता है, ये बटर खराब होता है। ओके, दिस इज वेरी लो। यस और नो? दिस इज वेरी लो, बहुत कम है इसमें। देन कम्स योर ईस्टर्न नंबर। व्हाट इज ईस्टर्न नंबर? ईस्टर्न नंबर में क्या होता है कि इसको भी ऐसे टाइटेशन करो। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई द ईस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। सब्सटेंस मतलब क्या? अगर आप 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स लोगे, ठीक है, तो कितना मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड हो रहा है टू सेपोनिफाई द ईस्टर्स, टू सेपोनिफाई द ईस्टर्स। ये देखो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना? 2 ग्राम ऑफ ये लिया यहाँ पे बॉइल्ड, ये तो प्रोटोकॉल दिया है। तो ईस्टर वैल्यू क्या होता है? सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ये लिख लो। तो ईस्टर वैल्यू शोज द अमाउंट ऑफ अल्काली कंज्यूम्ड इन द सेपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंशिएट द फैट विद दिस वैल्यू। तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? कि जो ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है फैटी एसिड्स है, हाई मोलिकुलर वेट फैटी एसिड्स, लो मोलिकुलर वेट फैटी एसिड्स, तो कितना अमाउंट ऑफ हम मिलीग्राम ऑफ KOH लग रहा है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसीलिए ईस्टर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए ईस्टर नंबर उसको बोलते हैं। ओके, ये सेपोनिफाई कर रहे, तोड़ रहे हो एक तरह से। बट हम वहां पे एसिड नंबर में भी तो क्या कर रहे थे? फ्री फैटी एसिड्स को। सेपोनिफिकेशन नंबर में क्या करते थे? ये फॉर्म करते थे। यस और नो? RCONA। मगर हम यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं कि ये देखने के लिए कितने देने से ये क्या हो रहा है। यहाँ पे सेपोनिफिकेशन वैल्यू भी आपको मिलेगा, एसिड वैल्यू भी मिलेगा। तो ये दोनों को माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको ईस्टर वैल्यू बोलते हैं। इट इज ए इनडायरेक्ट थिंग कि हम यहाँ पे सेपोनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं और एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं, और दोनों का सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ईस्टर वैल्यू बनता है। मतलब दिस इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। ईस्टर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ये तो कॉमन हो रहा है ना हर जगह पे। सेपोनिफिकेशन में तो यही कर रहे थे, तो यहाँ से सेपोनिफिकेशन वैल्यू को लिया जाता है, और एसिड वैल्यू में क्या? फ्री फैटी एसिड्स अगर था उसको डिटरमाइन करते थे और दोनों का सब्सट्रैक्ट करते थे, जो वैल्यू बना उसको बोलते थे ईस्टर। ईस्टर वैल्यू ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं निकलता। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोला? तो बट ये डेफिनेशन क्या है? हम अगर 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल लेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ KOH लग रहा है उसको सेपोनिफाई करने के लिए उस ईस्टर को। डन? ओके, तो ये फॉर्मूला को आपको लिखना है। बस यहाँ पे प्रोटोकॉल दे रहा है, आई एम नॉट टेलिंग। तो ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द फैट विद दिस वैल्यू।
हर ऑयल्स एंड फैट का एक पर्टिकुलर ईस्टर वैल्यू होगा। जैसे चार्ट था वैसे एक चार्ट मिल जाएगा विकिपीडिया में, बट दैट मच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन। हम प्रैक्टिकल में जो करेंगे उसी को ओके और उसका सिग्निफिकेंस, एटलीस्ट ये जो फॉर्मूला दिया है एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है। ओके, देन कम्स योर RM वैल्यू। व्हाट इज दैट? RM वैल्यू, रिचर्ड मेजल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रिचर्ड मेजल वैल्यू। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द, आप अगर 5 ग्राम ऑफ की फैट एंड ऑयल लोगे, कितना? बाकी सब 1-1 ग्राम था, आयोडीन में 100 ग्राम एंड RM वैल्यू में 5 ग्राम। ये आसान है याद करने के लिए। ओके, ये याद रखना है। इट इज डिफाइंड एज इफ यू आर टेकिंग 5 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल फैट, ओके, तो कितना ml ऑफ आपको KOH जरूरत हो रहा है टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स, ये याद रखना है आपको। ओके, तो दिस इज यूज फॉर प्यूरिटी ऑफ बटर टेस्टिंग। हम किस लिए करते हैं? बटर जैसे कि लाड़ था, बटर था, ये बटर सही क्वालिटी का है या बुरा क्वालिटी का है, ये हम डिटर कर सकते हैं। किससे? कौन सा टेस्ट से? RM वैल्यू। एक फैट और ऑयल में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करेंगे? आयोडीन वैल्यू। ठीक है, बस। और सेपोनिफिकेशन किस चीज, कितना अमाउंट ऑफ KOH लगता है? सेपोनिफिकेशन वैल्यू। और स्टरिफिकेशन के लिए ईस्टर वैल्यू। और फ्री फैटी एसिड्स कितना है? एसिड वैल्यू। मगर यहाँ पे वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड वोलेटाइल फैटी एसिड बोल रहा है। क्या बोला? क्योंकि बटर को हम जानते हो आग में रखते ही उड़ जाता है ना, तो ये क्या है? वोलेटाइल है। ओके, लो मॉलिक्यूलर, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट फैट्स है। ओके, याद रखना। तो वो डिटरमाइन कर रहे हैं। बटर है RM नंबर ऑफ कितना है? 25 to 30, बट ऑयल कितना होता है एडिबल उसका? लेस देन 1। आप सोच सक रहे हो कितना डिफरेंस है? यस और नो? तो एक स्टैंडर्ड बटर का RM वैल्यू कितना होना चाहिए? 25 से 30। और खाने का तेल का कितना है यहाँ पे RM वैल्यू? लेस देन। ठीक है, लाड़ का कितना होता होगा? बीच में आ जाएगा ये, तब आप पकड़ लोगे कि ये हमारा बटर है या लाड़। ओके, thus any adulteration of butter can be easily tested by the sensitive RM number. Okay, फैट इज सपोनिफाई यूजिंग ग्लिसरॉल अल्कली। यहाँ पे भी आपको फैट लिया और फैट को क्या किया आपने? ओके, एक बीकर लिया आपने या कुछ लिया, ओके, कोनिकल फ्लास्क, इसमें आपने क्या डाला? फैट और ऑयल डाला और उसमें ग्लिसरॉल डाला और इसको आप क्या कर रहे हो? मिक्सिंग कर रहे हो। ओके, और उसके बाद क्या करोगे? एसिडिफाइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे। पहले तो फैट और ऑयल लिया, ओके, और इसमें क्या किया आपने? अल्कली डाल दिया। ठीक है, अल्कली डालने के बाद आप एसिड डाल दोगे। जब एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो फ्री फैटी एसिड वोलेटाइल सब ऊपर तैरने लगेंगे। डन। लिबरेटेड फ्री एसिड्स आर स्टीम डिस्टिल। फिर उसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ से डिस्टिलेशन बताया था आपको, नीचे हीट देंगे, कॉन्डेंसर लगा के हम क्या करेंगे? वोलेटाइल को इधर क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे वोलेटाइल को कलेक्ट कर लेंगे। द कूल कंडेंस ऑफ वोलेटाइल इज फिल्टर्स एंड फॉर सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स। फिर उसको क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनेल से अलग करते हैं, वाटर पार्ट और ऑयल पार्ट। ठीक है, तो अपना कुछ वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स एंड वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड्स हम दो अलग करते हैं। द वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड इज टाइट्रेटेड विथ अल्काली टू गिव। तो हम किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स। क्या? वाटर सॉल्युबल। ओके, ये चीज भी याद रखना है आपको कॉम्पिटिटिव के लिए। और वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पोलेंस्की वैल्यू। क्या बोलते हैं? पोलेंस्की वैल्यू। तो ये नया चीज है कि वाटर सॉल्युबल
वोलाटाइल फैटी एसिड, वाटर इनसॉल्युबल वोलाटाइल एसिड। वाटर सॉल्युबल हो तो उसको बोलते हैं RM वैल्यू, अगर इनसॉल्युबल हो तो उसको बोलते हैं पोलेंस्की वैल्यू। ओके, इट इज द मेजर ऑफ वाटर सॉल्युबल स्टीम वोलाटाइल फैटी एसिड्स। क्या क्या होता है वोलाटाइल बेटा? ज्यादातर ब्यूटारिक और कैप्रोइक एसिड प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। नो अदर फैट कंटेन्स ब्यूटारिक एंड एसिड ग्लिसराइड। Therefore, the RM value of butter fat is higher than that for any other fat. These determination have been used principally analysis of butter and margarines. Margarines क्या होता है? एक नया टर्म है आपके लिए। क्या margarines? ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, मार्गरेन क्या होता है? ब्लेंड ऑफ ऑयल दैट आर मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो बेटा हम क्या करते हैं ना, ये ऑयल से बनता है मार्गरेन बेसिकली। ओके, और जो हमारा एनिमल सोर्स से आ रहा है क्रीम और मिल्क, वो होता है आपका क्या क्या होता है? बटर। ओके, ये आप थोड़ा याद रखें। देखो क्या लिखा है इसने बेटा, देखो मार्गरेन एज ए वेरिएबल बट हाई ट्रांस फैट लेवल। क्या? सो कंजम्पशन और मार्गरेन में लीड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर, अदर डिजीज व्हेन कंपेयर्ड विद बटर, एज बटर इज कंसिडर्ड हेल्थियर देन मार्गरेन। ठीक है, ये याद। तो मार्गरेन इज ए व्हाट? मिक्स चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए। ओके, so from there is a chance of formation of trans fat। देखो तो आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आप पढ़ लेना। डन नो, इतना आपके लिए मैं बताया। देन देयर इज वन मोर नंबर दैट इज नोन एज, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। ये एक ही था, नो प्रॉब्लम।